जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश शिवनाथी और मेरे यूट्यूब चैनल मिथिलेश ऑफिशियल छिंदवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर देखे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल मिथिलेश ऑफिशियल छिंदवाड़ा में मैं एक मंदिर का वीडियो अपलोड करता हूँ हमेशा। जमारे हुआ या कुछ भी ऐसा वहाँ पे जो भी फंक्शन होते हैं, मैं उसका हमेशा शूट कर एक वीडियो डालता हूँ जिसका नाम है सिद्धपीठ शक्ति काली नाग दरबार जामुनगिरी। आपने अक्सर उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे दोस्तों। तो आप सभी का माइंड पे ये भी आया होगा कि इस मंदिर के बारे में हमको शायद पूरी जानकारी हो। मेरे माइंड में भी बहुत दिनों से ये चल रहा था दोस्तों कि मैं जो मंदिर है जामुनगिरी पे वहाँ पे जो माता रानी का जन्म हुआ है उसके बारे में जानूँ कि माता रानी का जन्म कैसे हुआ है, कैसे माता रानी की वहाँ पर उत्पत्ति हुई है। इन सभी क्वेश्चनों के साथ में दोस्तों तो आज मैं आया हूँ शक्ति काली नाग दरबार जामुनगिरी पे। यहाँ के जो गुरुजी हैं सचिन इवनाती जी, उनसे हम यहाँ से भी जानकारी लेंगे, उनसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनसे हम पता करेंगे, उनके माध्यम से हम सभी भक्तों तक पहुँचाएंगे कि यहाँ पे माता रानी का जन्म कैसे हुआ, कैसे उनका यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, उत्पत्ति हुई है। और साथ में ही हम यह भी जानकारी लेंगे कि जो यहाँ के गुरुजी हैं सचिन इवनाती जी, उनकी पहले वह किस तरह रहते थे, उनके जीवन के बारे में। तो ठीक है, तो इन्हीं सभी क्वेश्चन के साथ में हम चलते हैं यहाँ के गुरुजी सचिन इवनाती जी के पास। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी। तो गुरुजी आज हम यहाँ पे आए थे आप के जीवन के बारे में जानना है। यहाँ पे माता रानी की उत्पत्ति हुई, उनका जन्म कैसे हुआ है, कैसे उनकी यहाँ पे मैंने सुना कि यहाँ पे बहुत से चमत्कार भी होते हैं, यहाँ दरबार भी लगता है। तो माता रानी के पास है। तो आप मुझे बताओगे कि आपका जन्म कब हुआ था? मेरा जन्म 99 में 1999 में हुआ था। हाँ। और 27 अगस्त जन्म तिथि है मेरी। हाँ। और मैं रहने वाला, मेरी जन्म स्थिति भी स्थान भी यहीं का है, जामुनगिरी का। और बस फिर माँ की कृपा है जो उनके द्वारा जीवन मेरा। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा तो दरअसल मेरे नहीं है, और मम्मी पापा जी पहले क्या करते थे जब आपको आप बड़े हुए होंगे, आपको पता होगा कि आपके पहले मम्मी पापा क्या करते थे, आप क्या करते थे? वही करते थे, बनी मजदूरी करते थे मम्मी पापा। जो भी काम मिल गया, पहले तो पापा को तो हमने लकड़ी बेचते ही हुए देखा है। हाँ। और मम्मी को भी वही देखा। और जो भी काम मिल जाता, जैसे कह दो कि छिंदवाड़ा पे ईटा गारा का काम हो गया, या नींदना खुदाई करना, खेतों पे जाकर दूसरों के पास जाकर ये काम करते थे। हाँ। और उसी से घर चलता था। उसके बाद पिताजी, मैं 12 साल की उम्र थी मेरी, तभी पिताजी खत्म हो गए। 15 साल की उम्र में माँ छोड़ के चली गई। फिर बस माँ के द्वारा जीवन चला है। भक्ति आपके बचपन से करते थे क्या, माता रानी की भक्ति जो भी जी वो तो है, मैं भी नहीं जानता। बचपन से मेरी माँ के ऊपर आस्था थी, विश्वास था। अब मैं भी नहीं जानता कि कब से मैं उनकी सेवा पे लगा हुआ हूँ, क्योंकि बचपन से ही मुझे लगन थी, एक लगाव, एक भाव था, आकर्षित था माँ के प्रति, भोलेनाथ के प्रति। बहुत ज़्यादा मैं उनको मानता था और उनकी आस्था के प्रति चलता था। कई बार मुझे लोग, गाँव के लोग कहते थे कि ये पागल हो गया है, ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, ये कैसे करता है। तो उसकी वजह से भी घर पे भी थोड़ा बहुत डांट दिया करते थे। लेकिन मेरी आस्था इतनी ज़्यादा थी कि मैं पूजा पाठ पे लगा ही रहता था, माँ के प्रति झुकता रहता था। कोई भी, जैसे कि कहो, कोई मुझे धर्म के रास्ते पे, कोई धार्मिक स्थानों पे अगर कोई जा रहा है तो मैं वहाँ पे भी चला जाया करता था। इधर से अच्छा अलग से, क्योंकि उसके जो उसके प्रति एक अलग ही भाव था, तो मैं चला जाया करता था। उसके बाद कहा जाए तो पिताजी मेरे नवरात्रि पे एक्सपायर ख़त्म हो गए थे। हाँ। और वो भी
छठवीं के दिन खत्म हो गए थे। परंतु मेरी आस्था थी, तो पिताजी के खत्म होने के बाद भी पिताजी खत्म हुए, उनकी मृत्यु का कार्य किया गया। और मैं कहते हैं कि अगर घर में कोई व्यक्ति शांत हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो मंदिरों पे, देव स्थानों पे नहीं जाया करते। लेकिन मैं उस समय 12 साल का था, और उस समय भी मैं माँ के प्रति था। माँ बाप से जितना लगाव नहीं था, उतना मुझे इस माँ से लगाव था। तो उस समय भी नवरात्रि का सीजन था, जहाँ पे माता रानी की प्रतिमा बैठी थी, जो जली थी। मैं वहाँ पे दूसरे दिन चला गया, क्योंकि मुझे भजन कीर्तन जस वगैरह गाने बजाने का बहुत ही आनंद आता है, शौक़ है। तो मैं इसलिए चल गया, और माँ के प्रति मैं आस्था पे लगा ही दिया। और उसी प्रकार माँ का अब आप मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ पे मतलब माता रानी का जो जन्म हुआ है, कि यहाँ पर आपको कैसे पता है कि यहाँ पे मतलब माता रानी निकल रही है? ऐसा कुछ मतलब मैंने भी सुना था कि मतलब जमीन से प्रकट हुई है, तो ये बात सच है कि क्या है? जी, ये बात सच है, परंतु माँ का मुझे पता तो ऐसा चला। मुझे माता रानी तो 13 साल की उम्र से ही आना, मतलब माता का जो प्रभाव पड़ना चालू हुआ मुझे। तो पिताजी के खत्म होने की मृत्यु के बाद मुझे आने वाले वर्ष में 13 साल की उम्र से ही मुझे माता रानी शरीर पे प्रवेश कर दी। तो उससे धीरे धीरे मुझे पहले तो कुछ ऐसा लगता नहीं था, और बहुत से लोग मुझे गलत प्रकार से कहना भी चालू कर दिए थे। परंतु मैं एकदम जब माँ के जाने के बाद टूट गया, कहो तो मतलब एकदम सदमा लग गया, क्योंकि माँ बाप के बिना बचपन से मैं रहा नहीं था। जब भी, क्योंकि पिता के मतलब पिता को तो हम उतना नहीं चाहते, लेकिन मम्मी जो थी हमारी, उनके बिना हम नहीं रह पा रहे थे। साथ पे सोना, साथ पे खाना, साथ पे चलना हुआ करता था हमारा। तो जब माँ के ना रहने के बाद जब हमें एकदम सदमा लग गया, जो कि पिता के समय तो हमें उतना कुछ अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन माँ के जाने के बाद हमें एकदम सदमा जैसे लग गया। और हम जहाँ बैठते वहीं बैठे रह जाते। ये कहो तो कि जैसे कि अभी आप हमें बात कर रहे हो, बोल रहे हो, तो आप मेरे सामने बैठे भी हो, तो मुझे समझ पे नहीं आता था कि आप मुझे बोल रहे हो या नहीं बोल रहे। सुनता बराबर, देखता बराबर, लेकिन महसूस ही नहीं होता था। मतलब माँ के ख्यालों में खोया रहता था, जो मेरी मम्मी थी। तो तभी मैं ऐसे दरवाजे के पास बैठा था, और माता रानी मेरे सामने आकर खड़ी हुई एकदम। तब भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये कौन है। जब माता रानी मेरे सामने आके खड़ी हुई, और माँ ने मुझे बस एक ही बात बोली कि बेटा, बोले अगर तुझे जीवन में आगे बढ़ना है और तुझे संभलना है, तो तुझे बोले सामने वाले को हंसकर बोलना पड़ेगा, और पीछे सिर कर कर रोना पड़ेगा। तब तू अपने जीवन पे आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि इस जीवन पे रुलाने वाले बहुत है, और खुश करने वाले कहीं नहीं मिलेंगे। तब मैंने फिर भी मुझे ये महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं माँ के प्रति एकदम गंभीर हो चुका था। जब परिवार छूटा मेरा, तो मम्मी पापा से जब मैं बिछड़ा, तो एकदम गंभीर हो चुका था। तो पर मैंने माँ को देखा, उनकी आवाज़ें मेरे कान में आई, लेकिन मैंने फिर भी उनको महसूस नहीं किया। लेकिन जब वो आवाज़ जो माँ ने मुझे बोली के गई, जो अभी मैंने बताया आपको कि जीवन में बढ़ना है तो तुझे सामने वाले को हंसकर बोलना पड़ेगा, और जीवन में तभी बढ़ पाएगा। तो ये आवाज़ मेरे कानों में काफ़ी तक गूंजते रही। धीरे धीरे वो आवाज़ ने ही मेरे वो आंखें बढ़ाई, जो क्योंकि वो आवाज़ मेरे कानों से निकली नहीं, और वो आवाज़ मेरे कान में गूंजते रही। और धीरे धीरे फिर मैंने अपने जीवन में धीरे धीरे काम धंधे करना चालू किया, जो भी, क्योंकि एक बहन भी थी मेरे साथ पे, तो उनका और मेरा तो जो भी कार्य मुझे मिलता, फिर काम वगैरह करता, और अपना जीवन चलाते, अपने जेब खर्चे, घर का खाना पीना। तो और आपका मतलब पढ़ाई वगैरह भी की होगी आपने? पढ़ाई की हमने 10वीं तक की पढ़ाई,
उसके बाद फिर कुछ घर में समझ नहीं आया, तो जिसके कारण बाकी हमारी जो बहन थी वो पढ़ाना चाहती थी, लेकिन फिर हमने नहीं पढ़ा, हमने खुद ने भी नहीं पढ़ पाया। और फिर पढ़ने की कोशिश की तो माँ की आस्था पर फिर से इतने डूब गए हम कि कुछ कर ही नहीं पाए। और फिर उसके बाद धीरे धीरे माँ का मुझे अनुभव चालू हो गया। धीरे धीरे उसके बाद मैंने करीबन 18 साल की उम्र से फिर मैंने दरबार लगाना चालू किया। जब मैंने दरबार लगाना चालू किया, आप पहले मतलब दरबार कहाँ लगाते थे आप? दरबार में यहीं पे लगाया करता था। छोटी सी मड़िया बनाई थी मैंने यहाँ पे, कुटिया, हाँ। घास फूस डाल के धुनिया बुनिया गड़ा पे, और मिट्टी की शिव जी की प्रतिमा मैंने बिठा ली थी यहाँ पे, और उस प्रतिमा की ही मैं पूजा किया करता था। और बस छोटी सी कुटिया बना के उस पर पूजा करता था। बचपन से हम लोग यहीं पे खेला करते थे। तो मतलब आप अकेले थे क्या और कोई भी आपके साथ में था उस समय जो आपके घर में मतलब पूजा पाठ कुछ करते रहे? हाँ, मेरे जो अब वो पहले छोटे छोटे रहते थे तो दोस्त वगैरह सारे रहते थे। हाँ। तो सारे लोग एक साथ पूजा पाठ करते थे, खेलते कूदते थे, लेकिन भक्ति पे अक्सर करके मैं ज़्यादा रहता था, और उन लोगों को भी मैं जैसा कहता था तो वो लोग भी वैसे ही करते थे। तो काफ़ी मेरे दोस्त थे, कुछ लड़कियां थे, लड़के थे, सारे एक साथ रहा करते थे और पूजा भक्ति करते थे। काफ़ी 7 साल की उम्र से मैंने गणेश जी की प्रतिमा बना के बिठाना चालू की, उनकी पूजा की मैंने। और फिर ऐसे ही करके हम जितने लोग रहते थे सारे लोग ऐसे पैसे इकट्ठे कर कर और गणेश जी बिठाला करते थे। और उसके बाद यहाँ पे शिवरात्रि पे कार्यक्रम किया करते थे, कुटिया बनाई, और उसी कुटिया में माँ के आदेश के अनुसार धीरे धीरे मेरे पास ये हुआ कि मुझे माता रानी आई तो कोई ना कोई आ जाता मुझे मेरे पास पे कि देख दीजिए, कर दीजिए। बाकी माँ के द्वारा मुझे अनुभव हो जाता था, तो मैं उस समय कुछ नहीं करता था, मात्र एक चिमटी भभूति जो होती थी वो दे दिया करता था। माँ की उसकी कृपा है जो कि उनके आशीर्वाद से उस वक्त को आराम लग जाता है। किसी को संतान नहीं तो संतान हो जाती, किसी के शरीर में तकलीफ है तो तकलीफें दूर हो जाती, किसी के शरीर में पिशाच है तो पिशाच निकल जाता एक भभूति के द्वारा। और इसी तरह दरबार चलता रहा। और उसके बाद फिर यही चलता रहा, तो माँ ने मुझे आदेश दिया, और मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अभी भी हो जाता है और पहले भी होता था कि मुझे पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। और उस दिन मंगलवार का दिन था और मैं अचानक गद्दी संगत बहुत सारी भक्त लोग आए और मैं गद्दी लगा के बैठ गया मंगलवार के दिन। और माँ ने बोला कि मैं सन कौन सा था बता सकते हो? किस चीज़ का? मतलब आप जब गद्दी लगाना आपने जब चालू किए थे, मतलब 2020 या 19 कब से मतलब आपने ये दरबार लगाना 18 है, 2018 अच्छा, 2018 से मतलब आपने दरबार लगाना चालू कर दिए थे? जी, 2018 से है। ये मैंने दरबार लगाना चालू कर दिया था। मंगलवार भर लगाया करता था दरबार, और बाकी दिन तो जो कार्य मिलता था वो कर दिया करता था। और ऐसे ऐसे तरीके से मंगलवार मैंने दरबार लगाया। उसके बाद अब वो माता रानी जाने लीला क्या है, तो मैं घर पे सिस्टर रहती थी जिसके कारण ये बराबर फिर भी भक्ति पे ध्यान नहीं दिया करता था। हमारे पास कुछ नहीं था, और माँ की कृपा से मेरी दीदी की भी शादी हुई है, उन्हीं ने किया है। मैं तो नहीं जानता किस तरह से उन्होंने चमत्कार किया और किस तरह से शादी की उन्होंने, और किस तरह से आगे बढ़ाया है। उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे गद्दी लगाना चालू की, उसके बाद मुझे एक दिन गुरुवार की रात थी और मुझे एक बूढ़ी औरत सपने में आई और वहाँ बोली दिया मुझे कि बेटा, बोले तू सभी का व्रत करता है, मेरा व्रत क्यों नहीं करता है। तो मैंने उसका ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे साथ पे जो एक लड़की थी, मतलब दोस्त थी, बड़े पिताजी की बेटी थी, मैंने उससे यहाँ सवाल पूछा कि मुझे एक औरत आई थी सपने में और वो बोल रही थी कि मेरा व्रत क्यों नहीं करता, तो सबका व्रत करता है।
वाकई में मैं सब बचपन से मैंने नवरात्रि का व्रत करना चालू कर दिया था। शिव जी को तो मैं बहुत पहले से मानता था, तो करीबन 5 या 6 साल से मैं शिव जी का व्रत किया करता था और माता रानी का नवरात्रियों में व्रत कर रहा था। तो तभी माता रानी मेरे सपने में आई, तब उन्होंने बोली कि पहले तो उन्होंने बोल दिया, क्योंकि दोस्त थे, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं बताती हूँ तो तू मेरी सच नहीं मानता, तुझे बताऊँ तो तू थोड़ा सा। उसने बोली कि तू बड़ा जानता है तो तेरे को आती है। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, मेरे को आई इसलिए बता दिया, मैंने बोला। फिर वो बोलती है आज शुक्रवार है, बोले संतोषी माता होगी, बोले ऐसे उसने बोली। तो मैंने बोला संतोषी माता, अरे तो मैं संतोषी माता को जब नहीं जानता था, क्योंकि बहुत कम संतोषी माता के तो मंदिर भी नहीं देखे और वो किया भी नहीं, तो मुझे नहीं मालूम था कि संतोषी माता का व्रत क्या होता है, कैसा होता है। तब उसका बोल रही, क्योंकि बताया गया था, मम्मी पहले छोटे थे हम जब बताया करते थे, और हमारी बड़ी माँ थी वो संतोषी माँ का व्रत करती थी। जैसे कि हम खट्टा खा ले या जाम आम खा लिया करते थे, तो हमको डांट कर घर से बाहर भगा दिया करती थी। हम छोटे छोटे रहते थे तो वो डांट कर बाहर भगा दिया करती थी, तो उस पर कहा जाता था कि खटाई नहीं चलती। तो मैंने कहा इस पर तो खटाई नहीं चलती है बोलते, तो मैंने बोला हमसे तो नहीं हो पाएगा। फिर हमको वो बोलती क्यों बता रहा है हमको, परंतु फिर वो माता रानी जाने। मैंने बताया अभी कि मुझे भजन कीर्तन संगीत का बहुत ही शौक है, रुचि है, तो मैं जाया करता था म्यूजिक क्लास जाया करता था। तो वो एक समय की बात थी, उस दिन बसंत पंचमी थी, तो हम लोग के वहाँ पे क्लास पे कार्यक्रम था, तो वहाँ पे हमको समथिंग बज गया 7 बज गया शाम के। तो बसंत पंचमी के दिन था गुरुवार, उस दिन भी गुरुवार था, और मैं जैसे ही वहाँ से क्लास से लौटा साइकिल से था, और मैं सीधे फोटो की दुकान में गया और मैंने बोला दुकान वाले को, मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस वो जानती है कि उसने क्या किया क्या नहीं। और मैं गया और मैंने बोला कि मुझे संतोषी माता जी की फ़ोटो चाहिए। उन्होंने बोला कि बेटा आज संतोषी माता की फ़ोटो नहीं ली जाती है, सरस्वती की पूजा होती है, आज बसंत पंचमी है। मैंने बोला नहीं, मुझे संतोषी माता की फ़ोटो चाहिए और मुझे दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं है, तो बोले हम बना देंगे, समय लगेगा, चलेगा। मैंने बोला ठीक है चलेगा। मैंने तुरंत उस फोटो उसने अपने गोडाउन में ले गया और मैंने एक पोस्टर निकाला, उसने तुरंत उस फोटो को बनाया और वो फोटो बनवा के पैक करवा दिया उसने, और मैंने लेकर आके रख दी घर पे। जब मैंने घर पे ला के रख दी, सुबह मैं रात आके रख दी और आके सो गया। मैं जैसे मैं आके सो गया, सुबह 5 बजे मैं देखता हूँ कि मुझे कोई जगाता है, कि बोलता है कि बेटा उठ, घर पे थोड़ा गाय का गोबर पानी पे डाल ले और पूरे घर पे पोछा लगा ले। मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे हड़बड़ा घबराना सा उठा, मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, बस मैं करते जा रहा हूँ ऑटोमेटिक। और मैंने गाय का गोबर पोछा पे डाला, पूरे घर के बर्तन वर्तन साफ कर दिए और पूरे घर पे पोछा लगा दिया। क्योंकि मम्मी पापा ना रहने के बाद, सिस्टर की शादी होने के बाद मैं चाचा चाची के पास रहना चालू कर दिया था। जब चाचा चाची लोग, जब मैं क्योंकि घर पे कोई नहीं उठाता, जब मैंने ये सारे काम कर लिया तो वो देखकर आकर्षित हो गए कि अरे आज इसने पहले कैसे पूरा काम कर दिया। तो जब मैंने कार्य कर लिया और मैंने नहाया धोया और माता रानी की प्रतिमा, और मुझे ये भी नहीं पता कि इसकी पूजा कैसे की जाती है, और मैंने माँ ने जैसा जैसा बताया मैंने पूजा की। और मैंने 16 शुक्रवार माँ संतोषी का व्रत किया और निराजल रहा करता था, मैं जल भी नहीं पिया करता था और निराजल रहा करता था। 16 शुक्रवार मैंने संतोषी माँ का पूजा किया, व्रत किया। जब 16 शुक्रवार के कुछ शुक्रवार बचे थे और मुझे सपना दिखाई दिया कि मैं इसी स्थान पे फूल तोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले था एक जासमीन का गुड़हल का पेड़ था जहाँ पे फूल फूलते थे। तो जब मैं वो फूल सपने में तोड़ने आया तो मैं ये किया करता था कि
बीच पे पेड़ लगा था, तो वह साइड के पेड़ के फूल मैं शिव जी को चढ़ाता था, और इधर साइड के फूल के पेड़ जो फूल होते थे मैं माता रानी को घर पे ले जाकर पूजा करता था, वहाँ पे चढ़ाया करता था। तब मैंने यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए आया तो कुछ फूल ऊपर थे, तो मैं उचक के वो डाली खींच कर और जब फूल तोड़ना चालू किया तो मेरे पैर में मुझे लगा कि कुछ चुभा, कुछ गड़ा। तो जैसे ही मैंने पैर हटा के देखा तो मुझे एक नोकीली सी कुछ चीज दिखाई दी, और मेरे आँख में एकदम लाइट की जैसे रोशनी आई, जैसे इसकी रोशनी आ रही है, इस तरह एकदम रोशनी आई। तो उतने में मेरी नींद खुल गई, उतना में मेरी नींद खुल गई। मतलब आपको सपना आया था? ये सपना आया था पहले तो। तो ये बाद में जैसे कि जो आपने जो बोला कि माँ की उत्पत्ति कैसे हुई है, दरबार तो मैं 1.5 साल पहले लगाया कर रहा था, लेकिन उसी के बाद जब मैंने संतोषी माँ का व्रत किया तो व्रत मेरे 16 शुक्रवार होने के थे, और उससे कुछ पहले मुझे व्रत सपने पे ये आया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सपना होता है, इसलिए मैंने किसी चीज़ का उस पर अनुभव नहीं किया। उसके बाद जैसे ही मैंने 16 शुक्रवार व्रत किए, उसके बाद मैंने उद्यापन किया माँ का, संतोषी माँ का उद्यापन किया। उसके बाद बोला कि मैं व्रत नहीं करूँगा, खट्टा बिट्टा हो जाता है और ये माँ का नहीं हो पाता है, ऐसे मैंने कुछ लोगों से बोला कि मैं व्रत नहीं करूँगा। तो वो बोले तेरी मर्जी, बोले तू कर रहा है व्रत, हमको क्या पता, बोले। तो मैंने बोला मैं उपवास नहीं करूँगा। उसके बाद जब मैंने बोल तो दिया, लेकिन जब दूसरा शुक्रवार जैसे ही आया उद्यापन करने के बाद मेरा मन नहीं हुआ कि मैं उपवास छोड़ दूँ, और मैंने फिर से शुक्रवार का उपवास कर लिया। उपवास शुक्रवार का कर लिया, शुक्रवार उपवास किया हूँ, और इतवार के दिन से, संडे के दिन से मेरे कानों में आवाज़ आना चालू हो गई कि मैं आ रही हूँ। तो मुझे ऐसा क्योंकि मैं बैठता किसी से बात करता तो बस मेरे कान में वही गूंजता कि मैं आ रही हूँ, लेकिन मुझे आपको ऐसा लगा होगा कि मतलब कोई बोल रहा है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बोल रहा है। तो मैंने तो कई बार मुझे ये होने लगा था कि मैं किसी को झाड़ते फूकते मैं तो नहीं पागल होने लगा। मुझे ये अनुभव होने लगा कि किसी को झाड़ते फूकते मैं तो पागल नहीं होने लगा हूँ, क्या किसी का मुझे तो नहीं लग गया या किसी का? तो क्योंकि मेरे कान में, क्योंकि मुझे माँ कई बार संकेत दिया करती थी, लेकिन मैं उतना नहीं समझ पाया करता था, लेकिन मुझे उतना समझ नहीं आया करता था। तो कई बार तब फिर मैंने मंगलवार के दिन जब गद्दी लगाई, दरबार लगा मंगलवार के दिन, जब माँ शरीर पे आई होगी, जब माता रानी आई तो उन्होंने भक्त लोग बता रहे थे, जो पेशेंट आते हैं सुख दुख लेकर, जो भी अर्जी लेकर, वो बता रहे थे कि माँ ने बोला है कि दरबार में कुछ चमत्कार होगा, लेकिन मुझे इतना एहसास नहीं हो रहा है। तब मेरे कानों में आवाज़ आना चालू हो गई। तब ये 2020 की बात है, ये 2020 6 जून जेठ पूर्णिमा आषाढ़ एकम के दिन, आज भी माँ का अवतारण दिवस मनाया जाता है, जन्मदिन आषाढ़ एकम को मनाया जाता है। 6 जून तो कभी भी आ जाता है, लेकिन माँ के आदेश के अनुसार उनका ज्येष्ठ पूर्णिमा आषाढ़ एकम की होती है, इसलिए आषाढ़ एकम के दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और उस पर माता रानी अगवानी खेलती है, अंगारे के अंदर नाचती है, अंगारों पे खेलती है। तो तब माँ दूसरे शुक्रवार जब बीता मेरा, और दूसरे शुक्रवार के उस दिन भी मेरे सपने में आया कि मैं नीचे ही सोता हूँ, आज भी मैं ज़मीन पे ही सोता हूँ। उस दिन सबसे करीबन 3 बजे रात को इतनी जोर से, मतलब ऐसा लगा कि कुछ फटा, कुछ गिरा ऐसा मुझे लगा। तो मैं एकदम बहुत जोर से, इतना भयानक गर्जनान हुई, इतनी जोर से, करीबन 3 बज रहा था रात का उस दिन। तो मेरी आँख इतने में खुली, जैसे ही मैंने देखा कि क्या है, तो रात में सारे लाइट घर के बंद थे और मैं नीचे ही सोया हूँ।
मैंने देखा, मैं तो नीचे ही सोया हूँ, क्या गिरा, मैं डर गया और डर से मैंने जो बिस्तर था तो मैंने उसको पूरे शरीर से ढक लिया और सो गया। जब मैं सो गया उसके बाद मैंने सुबह 6 बजे उठा, तो 6 बजे उठा और जब मैं उठ के आया तो साइड पे कुछ माता राम लोग, मैया लोग बैठी थी, तो मैंने उनको ये चीज़ें बताई कि मैंने ऐसा सपना है, मुझे डर लगा आज। तो वो बोलते कि ऐसा डरना नहीं सपने को देखकर, क्योंकि बीमार हो जाएगा ऐसे पे। तो क्योंकि मैं अकेला हूँ तो आसपास की जो माताएं हैं वो मुझे लाड प्यार करती हैं और अच्छा से अगर कुछ हो जाता है तो दौड़ कर आते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने उनको बताया। और जो यहाँ पे जो मैया है, बुजुर्ग है, बाजू की है, तो वो यहाँ पे सेवा देते रहती है, साफ सफाई करती है। तो मैया ने जब ये मंदिर के मड़िया के आसपास सफाई करना चालू की, क्योंकि आषाढ़ एकदम बारिश का समय चालू हो जाता है उस समय, तो पूरा चारा कचरा गाजर घास वगैरह सारे उग गए थे, तो वो सफाई कर रही थी। जब वो सफाई कर रही थी उसकी सफाई करके वो चली गई और मैं भी उनको बताया और मैं नहाने के लिए चला गया। मैं नहाने के लिए गया, यहाँ पे बाजू पे एक छोटा सा बच्चा रहता है, करीबन उस समय वो था होगा 7 साल 7-8 साल का था होगा उस समय। तो उस समय वो बच्चा इधर पेड़ पे झूला बंधा था, बेर का पेड़ था, उस झूले पे वो झूलने जाया करता था। तो झूलने जा रहा था तब उसने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे जो गोबर कीड़ा होता है ना, ऐसे घुमरा जैसे होता मिट्टी वगैरह निकालता है, उस तरह वहाँ पे मिट्टी हो रही थी बोले, यहाँ पे तो मिट्टी हो रही थी बोले। तो उसने देखा, तो तब थोड़ी माता की ऊपर ही आ रही थी बोले, तो उसने देखा, तो उसने उसके पिताजी को चिल्लाया, उनका मकान यहीं पे है साइड पे। तो उसने उसके पिताजी को बुलाया कि पापा पापा इधर आओ, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ना, उन्होंने बोला ही नहीं कुछ बोले, क्योंकि बच्चा है, खेलता हुआ। तो अब वो माता रानी जानती है क्या है क्या नहीं। तो छोटे बच्चे के मुख से ये निकला, उसने ये बोला कि पापा पापा यहाँ पे सोना निकल रहा है। उसने ये बोल दिया पापा पापा यहाँ पे सोना निकल रहा है। तो उसके पिताजी आए दौड़कर। अब आप कह नहीं सकते वो माता रानी किस प्रति है क्या नहीं है, और वो आपको दिख रही है कि किस तरह है। तो उन्होंने बोला कि पापा पापा यहाँ पे सोना निकल रहा है। तो तब उन्होंने आके देखा, तो कहते हैं कि आज की स्थिति में इंसान लालच का है, क्यों अब वो सोना सुनकर आ गया। उन्होंने दोनों बाप बेटे ने पहले निकालने की कोशिश कर ली उन्होंने। तो जैसे ही उन्होंने माँ को छुआ प्रतिमा, क्योंकि उनका इतना कल से भर नहीं, इतना निकली थी वो, कल से भर निकला था उसका, और इन्होंने निकालने की कोशिश की तो जमीन का हटना भी बंद हो गया और माँ का निकलना भी बंद हो गया, वो रुक गया। तो फिर उन्होंने खूब कोशिश की, बताया उन्होंने कि हमने सब्बल वगैरह से, गैती वगैरह से खुदाई करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे अब खुदाई नहीं हो रही है। उन्होंने खोदने की भी कोशिश की लेकिन खुदाई नहीं हुई। तो फिर उन्होंने मेरे तरफ उस बच्चे को पहुँचाया और मैं नहा रहा था। तो वो बोले कि भैया, बोले अपने मंदिर के पीछे कुछ निकल रहा मुझे भी उसने यही बोला कि भैया, बोले अपने मंदिर की तरफ सोना निकल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैंने भी बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैंने बोला। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी ने कुछ किया तो नहीं, ये यहाँ पे दरबार लगाते हैं, झाड़ा फूकी करते हैं, तो इसके तौर पे उन्होंने मेरे को बुलाया। तो मैं आया, मैंने नहाया धोया और आया। मैं जैसे ही मैं आया तो एक मैया और है जो पीछे रहती है, वो संतोषी माँ का व्रत करती है। तो वो भी आई, तो उसको भी आकर्षित है। तो मैंने, वो बोलती है कि देखो क्या है करके, क्योंकि वो भक्ति की आस्था के प्रति बहुत थी।
और काफ़ी आस्था थी उनकी भी दरबार के प्रति। तो वो बोलते क्या है यहाँ पे, किसने क्या किया, तो मैं भी डर गया किसने क्या किया। तो मैं भी डरा कि मैं कैसे निकाल, मैंने बोले तू ही कर। बोले लोग मेरे पर जोर डालने लगे कि तू ही देख क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये खुदाई करने पे भी नहीं निकल रहा है अब, और अभी निकल रहा था, हमने देखा। वो बाप बेटे बोलते हैं भीड़ भी लगी रही होगी। काफ़ी भीड़ थी। वो कहने को जब उस समय फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, कोरोना का समय था, और उस समय जो थे पुलिस वाले वो आने जाने नहीं दिया करते थे, पूरी तरह से बंद था। और उस समय लेकिन हल्का हल्का खुल चुका था, लेकिन कहो तो बहुत हजारों की तादाद में उस समय भीड़ लग चुकी थी यहाँ पे। तब उस प्रतिमा को मैंने, लोग जब मुझ पे जोर करने लगे, मेरे पे ही लोग बोलने लगे कि तू देख तेरी जगह है, तेरी बाड़ी है, और तू करता है यहाँ पे क्या किया है, क्या हुआ है, ये कहने लगे। तब मैंने डर के मारे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला कि खुदाई भी नहीं हो रही है इसमें, ये खोद भी रहे हैं तो खुदाई नहीं हो रही है यहाँ पे। तो तब मैं वहाँ पे बैठा और माँ का नाम लिया मैंने, और माँ धरती माँ को स्पर्श किया, उनके पैर पड़ा, और मैंने डरते डरते उस प्रतिमा को ऐसे कर कर छुई, और जैसे ही छुई मेरे अंदर एकदम एक तेज सा, एक करंट सा प्रभावित हुआ, और एकदम बहुत जोर से किलकारी चीख निकली मेरे अंदर से, और मेरे आँख से आंसू टपकने लगे, और मेरे आंखों पे जो प्रतिमा अंदर थी वो दिख गई। जो मतलब आपको पहले सपना आया था? हाँ, जो जमीन से ना भी निकली थी वो प्रतिमा मेरे आंखों पे दिख गई। जो माँ की प्रतिमा है ये प्रतिमा मेरे आंखों पे दिख गई, जो जमीन के अंदर है, जो निकली भी नहीं थी, और मैंने माँ ऊपर छुआ, मेरे आंखों पे दिख गई। तो माँ के द्वारा, माँ शरीर पे आ चुकी थी, और माँ के द्वारा मैंने उसको बताया कि ये देवी शक्ति काली की मूर्तियाँ। कहूँ तो ये शक्ति काली भी एक मेरे जीवन में बचपन से, बहुत दिनों से मेरे कानों में ये नाम गूंजता था, शक्ति काली करके। आज दरबार का नाम रखा गया शक्ति काली, ये नाम मेरे कानों में बहुत, जब मुझे माँ शरीर पे नहीं आई थी उससे पहले से मेरे कानों में गूंजता था कि शक्ति काली, शक्ति काली। तो मैं कहता कि शक्ति काली, क्योंकि काली तो एक सुने हुए हैं, ये शक्ति काली कौन होती है? काली मतलब काली, काली माँ, सभी काली माँ कह रहे हैं तो काली माँ, तो ये शक्ति काली कौन है? तो मैं कहता ये शक्ति काली कौन है? तो तब वो माँ ने बताई कि मैं, तब उस समय मुझे माँ ने बताई कि मैं ही शक्ति काली हूँ, और मैं ही यहाँ पे आई हूँ। और जैसे ही मैंने उस प्रतिमा को छुआ, वो प्रतिमा धीरे धीरे ऑटोमेटिक ऊपर आना चालू हो चुकी। वो करीबन सुबह 7 बजे की बात है, ये जो प्रतिमा सुबह के समय, सुबह 7 बजे निकलना चालू हुई। तो माँ मेरे शरीर में प्रवेश की, तो माँ ने बोला कि मैं शाम के 5 बजे पूरी ऊपर आ जाऊँगी, मेरे अभिषेक की तैयारी करो, मेरा स्नान करने की तैयारी करो, मैं शाम को 5 बजे आ जाऊंगी ऊपर, गर्भ से मैं बाहर आ जाऊंगी। बोले मेरे अभिषेक की नहलाने की तैयारी करो, और मेरी छठी पूजन का कार्यक्रम किया जाए। जिस प्रकार छोटे बच्चों का कार्यक्रम, छठी का कार्यक्रम किया जाता है, वैसे माँ ने बोला कि मेरा छठी पूजन का कार्यक्रम करने की तैयारी की जाए। तो माँ की लीला तो वही जाने किस तरह क्या, माँ के द्वारा हमारे मुझसे उन्होंने बुलवाया कि मैं 5 बजे पूरी ऊपर आ जाऊंगी, और मेरा अभिषेक का तैयारी करो, मेरी छठी पूजन का कार्यक्रम करो। हजारों की तादाद में यहाँ पे भीड़ लग चुकी थी, और जब जैसे ही 5 बजने का समय था, लेकिन धन्य प्रकृति का खेल था कि माँ ने बोला कि मेरी अभिषेक की तैयारी करो, तो इतनी भारी बारिश हुई। 5 बजने को जैसे ही माँ ऊपर आई, इतनी भारी बारिश हुई कि गंगा मैया भी प्रसन्न हो गई, उससे माँ का अभिषेक हुआ था। और फिर उसके बाद माँ का छठी कार्यक्रम किया गया। उसके बाद से माँ ने तो दरबार में और भी बड़े बड़े चमत्कार
करना चालू। जैसे कि आपने जब माता रानी का मतलब जब उत्पन्न हो चुकी थी उस समय प्रशासन वगैरह कुछ नहीं आई थी क्या यहाँ पे? जी ना आई थी, क्योंकि हो सकता आ सकती थी, लेकिन क्योंकि और भी कोरोना का समय चल रहा था तो उस समय तो आ सकते थे, और कहा जाए तो मीडिया वाले तो कहीं भी पहुंच जाते हैं, कोई उनको तो रोक ही नहीं सकता। लेकिन उस समय ये चला था कि बहुत से लोग ऐसे बोल रहे थे, क्योंकि मुझे जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, वो मुझे घबरा दिया करते थे कोई भी बात उठाता। बहुत से लोगों ने तो ऑब्जेक्शन भी उठा लिया था, बोलते थे कि नहीं हो सकता, ये या तो इन्होंने दबा दी होगी मूर्ति को, और या गड़ाई होगी। बहुत से लोग तो ये कहते थे कि इन्होंने चने डाल दिए होंगे, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैं रोने लगा कि मैंने ऐसा किया ही नहीं, और मुझे ऐसा बोल रहा है और वैसा वैसा अलग ही फील होने लगा। मुझे तो एक खुशी थी कि माँ आई है, और एक दुखी थी कि लोग मुझ पे गलत आरोप लगा रहे हैं। तो मैं रोने लगा, क्योंकि मैं उस समय एक उतना कुछ ज़्यादा वो भी नहीं समझता था। उस समय मेरी करीबन 19-20 साल की उम्र थी होगी, हाँ, तो उतना वो भी नहीं। तो काफ़ी लोग इस तरह बोलना चालू कर दिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये मूर्ति को उठाकर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि माता रानी की जो प्रतिमा है गोल्ड के समान दिखती है, सुनहरा कलर है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसको ले जाएगा प्रशासन, या कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे और कुछ भी निकलेगा, खुदाई कर लेंगे। बहुत से लोग तो ये बोलते हैं कि इसके साथ धन भी निकला है क्या, इसके साथ ये भी निकला है क्या। बहुत से लोग, कुछ लोग तो गड़बड़ाने की कोशिश करते हैं कि ये सच है या झूठ है। जो बच्चा ने देखा था, क्योंकि मैंने भी नहीं दर्शन किया ना, मैंने भी पहले नहीं देखा। पहले तो जो छोटा बच्चा था उसे दर्शन हुए, उसके बाप के साथ उन्होंने खुदाई कर लिया, उसके बाद मेरे पास पहुंचाया गया। जब उनसे नहीं निकला पाया तब उसके बाद मेरे पास पहुंचाया गया कि उनको बुला के लेके आओ, यहाँ पे क्या हुआ है। पहले दूसरे व्यक्ति ने वहाँ पे खोज कर ली, देख ली, निकाल ली, पर नहीं निकल पाई, तो फिर मेरे पास पहुंचाएगा। जब मैं आया, जैसे मैंने छुआ माँ की प्रतिमा को, और मुझे एकदम माँ का तेज और माँ शरीर पे आई, और प्रतिमा निकालना चालू हो गई। 5 बजे पूरी प्रतिमा ऊपर आ गई। और कहने की बात तो माँ ने तो उस दिन भी फिर उनको ऐसे चमत्कार बताई कि कुछ लोग मोबाइल पे वीडियो वगैरह बना रहे थे, फोटो निकाल रहे थे, तो कुछ बच्चों के मोबाइल छिटक जाते थे, और एक लड़की थी जिसने वीडियो बनाई थी, तो वो तुरंत उसका मोबाइल हाथ से गिर गया और उसे चक्कर आ गया। तो सभी लोगों ने मोबाइल अपने अपने बंद कर लिए, और उसके बाद से कुछ समय तक तो हम लोगों ने मोबाइल यहाँ पे बंदिश कर दिया था कि आप लोग मोबाइल बिल्कुल ना करें। क्योंकि जब लोगों ने इस तरह बोलना चालू कर दिया था कि यहाँ पे और भी खुदाई मचाएंगे, ये करेंगे, भीड़ मच जाएगी, यहाँ पे जगह नहीं है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लॉकडाउन का समय लग रहा है, बहुत से लोग बोले कि यहाँ पे बीमारी लेकर आ जाएंगे, ये वो कर देंगे। तो मैंने बस माँ को ये बोला, मैंने माँ को अपने दिल से बोला, चिंतन मनन करके, कि माँ अगर तुझे रहना है यहाँ पे तो ऐसा कोई काम मत करना, न यहाँ पे कोई मीडिया वाला ना आए, न यहाँ पे ऐसी कोई भीड़ ना लगे कि यहाँ पे नुकसानी हो, और यहाँ पे किस प्रकार का कोई दंगा हो। ये भर बोला था मैंने, और माँ की कृपा से यहाँ पे कोई नहीं आया। लेकिन दरबार चलता रहा, जैसे चल रहा था, माँ की कृपा से चलता रहा, और अभी भी चल रहा है। इस तरह से माँ की यहाँ पे उत्पत्ति हुई। उसके बाद मैं माँ के प्रति और ज़्यादा आस्था बढ़ गई, और जब माँ की प्रतिमा यहाँ पे प्रकट हुई तो और जोरों शोरों से माँ के द्वारा चमत्कार होने लगे। उस प्रकार से हर प्रकार से माँ संकट काटना चालू कर दी। जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो माँ की कृपा से यहाँ इस दरबार से बच्चों का सुख मिलना चालू हो गया। जिसको बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, तो उनको संकट काट के उनको खुशी देना माँ ने चालू कर दिया। हर प्रकार से उन्हें संतुष्टि दरबार से देना चालू कर दिया, और इस तरह से दरबार के चमत्कार और माँ का दरबार। उसमें तो ये मतलब पहले कैसा कहता है यहाँ पे, जब माँ मतलब यहाँ पर उत्पत्ति हुई थी जी, उस समय दरबार में कैसा क्या लगता था? जगह थी यहाँ पे नहीं थी उस समय में?
देखिए जगह तो थी, ये पूरा खुला था, ये कहो तो बाड़ी थी, एक खेत था। यहाँ पे कुछ नहीं था, छोटी थी। हम यहाँ पे खेलते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे, क्योंकि हर कोई खेलता था अलग अलग, खो, कबड्डी, मैच बॉल जो भी खेलते थे। और मैं खेलता था तो देवी देवताओं के खेल, माता रानी के खेल, शिव जी के खेल, तो भक्ति ही खेल, भक्ति का ही खेल खेला करता था मैं। और उसी के द्वारा मैंने यहाँ पे कुटिया बनाई और उसी के द्वारा मैं पूजा किया करता था। और उसी के द्वारा मैं यहाँ पे, बहुत से लोग कहते थे मुझे पहले से, क्योंकि मेरी भक्ति ज़्यादा थी, तो इससे तो माता आएगी, इससे तो माता आएगी, क्योंकि इससे तो माता आएगी, ये ऐसा करता। बहुत से लोग कहते थे, बुजुर्ग लोग भी कहते थे मुझे, इससे माता आएगी, माता आएगी। लेकिन मैं उतना वो नहीं, क्योंकि हम तो एक बच्चे थे और साधारण में जाने वो माता रानी किस रूप में उन्होंने लेकर आया, मुझे बहुत सी शक्तियों ने साथ दिया। फिर माँ के द्वारा शिव जी ने, मेरे बाबा नागदेव ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरी माता रानी ने, काली माँ ने, संतोषी माँ ने, ये मेरे सारे साथी बने। और इन्होंने मुझे, मतलब एक माँ बाप छूटे तो मेरे बाप भोलेनाथ और माँ काली बनी, और उनके सहारे में जीवन चल रहा हूँ। और तब से मैंने सारे चीज़ ये त्याग दिए और उनके भरोसे में बैठा हूँ, क्योंकि माँ बाप ने तो मेरे साथ, मैं कहता हूँ, जन्म दिया, सबसे बड़ी बात हो गई। और इस माँ ने मेरा हाथ थाम लिया, सबसे बड़ी सौगात हो गई मेरी। इसी तरह मेरा यहाँ पे जीवन बीता। और फिर वो माता रानी जानती है कि क्या होगा क्या ना होगा। हमने तो अपने आप को उस पर समर्पण कर दिया है, और आगे अब वो जैसा करवाती है वैसा करते चले जा रहे हैं। उसके बाद नवरात्रियों में यहाँ पे जोत लगाना चालू हो गया। कुछ चैत्र नवरात्रियों में जो अभी वीडियो डालते हो आप, तो चैत्र नवरात्रियों में भी ऐसे ही माँ ने मुझे पहले ही 52 दिन का व्रत दिया था। मैंने 52 दिन व्रत किया, और उसके बाद माँ ने बोला कि अब तुझे खीले का पलंग बनवाना होगा। तो मैं माँ के आदेश मना नहीं करता, क्योंकि माँ मुझे जो आज्ञा देती है मुझे वो करता हूँ। तो माँ ने मुझे आदेश दिया, मैंने खीले की चौरंग बनवाई, पलंग बनवाया। और जब मुझे माँ ने बोला नवरात्रि के, चैत्र नवरात्रि के एक दिन 2 दिन पहले मुझे बोला कि अब इस खीले के पलंग में तुझे सोना है और मैं तेरे शरीर पे सवार होंगे, तब मुझे थोड़ा सा वो लगा था कि माँ मुझे तू जीने देगी या मार देगी। क्योंकि उस समय थोड़ा सा, क्योंकि मैं 9 दिन लेटा, यहाँ पे लेटा रहूँगा और कुछ खाता पीता नहीं था मैं, क्योंकि माँ ने मुझे पहले दे दिया था कि तुझे 52 दिन व्रत करना। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे शरीर के ऊपर जवारे रखवाएंगे। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। उन्होंने मुझे बोला कि तुझे 52 दिन का व्रत करना है, तो मैंने 52 दिन का व्रत कर लिया। और तुझे कुछ नहीं खाना बोले, तो मैंने कुछ नहीं खाया करता था, मैं वैसे ही उपवास रहा करता था। एक समय जैसे कि दूध पी लिया और 1-2 केले खा लिए तो खा लिए, और उसके बाद जैसे जैसे नवरात्रियों के समय आ गए, उस समय से तो दूध भी बंद करवा दी और केले भी बंद करवा दी थी, जब फर्स्ट व्रत किया था मैंने पहला। तो फिर उसके बाद जब माँ ने मुझे बोला, तो मुझे एक रात नींद नहीं आई उस दिन। सच बताऊं तो मुझे एक रात नींद नहीं आई कि मैं 9 दिन कैसे रहूँगा, क्योंकि मैं चित सोता नहीं हूँ। और मैंने कहा मैं 9 दिन कैसे रहूँगा, और कुछ खाना भी नहीं है, पीना थोड़ा सा। देखो भक्ति पूरी थी, लेकिन ये मन है ये कहीं से ना कहीं से विचलित हो जाता है। तो इसी तरह मेरा भी मन एक विचलित हो गया था कि मैं 9 दिन कैसे रहूँगा। लेकिन मैंने फिर बोला कि माँ मेरा बाप भी नहीं, माँ भी नहीं, मैं तेरा हूँ, अब तुझे जो करना सो कर ले। मैंने बोला ठीक है, मैं व्रत वो तूने बोली, और मैं लेट गया और मेरे शरीर में 9 दिन जवारे रख दी गई। और जब मेरे शरीर पे जवारे रख दी गई तो मुझे एहसास ही नहीं पड़ा कि मैं किसी सेवा पे आया हूँ। मुझे भूख ना लगी, मुझे मतलब मैं एकदम शांत स्वभाव में लेटा रहा, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। और माँ ने की कृपा वो
किस तरह मेरा इस तरह से शरीर पे जवारे माँ ने लगवाई और इस तरह से मेरा उस समय और इस तरह चैत्र तवार पे दरबार पे जवारे लगती है। सभी की मनोकामनाएं कलश की जवारे लगती है, मनोकामना कलश की जवारे लगती है, वो करवाती है। यहाँ पे तो अभी जो आप बैठक लेते हो वो किस दिन होती है बैठक? दरबार हमारा शनिवार और मंगलवार लगता है, दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक लगता है। अच्छा, यहाँ पे कितनी सारी मूर्तियाँ हैं, इनका कुछ मतलब होगा? हाँ कोई भी देखते हैं कि यार यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ वगैरह हैं जी, ठीक है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज हो गया, कुछ भी ऐसा आपके या माता रानी ने बोली होगी जी आप बता सकते हैं इसके बारे में? जी, ये जो प्रतिमा भी, जो माँ की मूर्तियाँ भी आई है, ये माँ के आदेश अनुसार ही आई है। देखिए यहाँ पे तो माँ की प्रतिमा तो प्राकृतिक माँ के द्वारा तो उत्पत्ति हुई है, उनका अवतारण तो हुआ ही हुआ है, लेकिन जो प्रतिमा आई है यहाँ पे भी माँ के आदेश अनुसार आई है। मैंने सबसे पहली बात तो मैं पहले देवी माँ संतोषी की आई है माँ के आदेश अनुसार, देवी शारदा की आई है माँ के अनुसार, मैहर से जोत भी आई थी दरबार पे, और मैंने ज्वाला देवी से भी जोत दरबार पे लेके आई है, जो यहाँ पे जोतें जलती हैं दरबार पे सिद्ध शक्तियाँ। और कलकत्ता से भी माँ दक्षिणेश्वरी काली की प्रतिमा आई है, ये भी माँ के द्वारा आई है, क्योंकि माँ ने ही मुझे बोला और माँ ने ही ले गया था। मेरे पास तो कुछ पैसा ना भी हो था तो मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से क्या करती है, मुझे किसी से लेने की ज़रूरत नहीं, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पे निःशुल्क सेवा भी चलती है दरबार पे, किसी से पैसा नहीं लिया जाता है। जो भक्तों को जो भी जिसके कार्य जो भी होते हैं, जो जिसको अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी दान दक्षिणा देनी हो वो दे देता है। बाकी यहाँ पे निःशुल्क सेवा है, किसी प्रकार की कोई मांग नहीं है। मात्र आपको सरसों का तेल लगता है यहाँ पे दरबार पे, और उसको कुछ दिन पहले घर पे रखिए और फिर दरबार पे लाया जाता है। मात्र सरसों का तेल लगता है, बाकी किसी चीज़ की मांग नहीं है। वो तो भक्त जिनके जो कार्य होते हैं, जिनकी जो मनोकामना पूर्ण होती है, तो जिसको जो दान दक्षिणा छोले श्रृंगार का है या चढ़ानी होती है वो चढ़ा देते हैं। तो माँ की प्रतिमा माँ के द्वारा आई है। अभी और माता रानी की प्रतिमा आने वाली है जो देवी काली की है। इसको तो हम ही ने कहा था कि हम माता रानी की काली की प्रतिमा बिठा लेंगे 5 फीट की, क्योंकि बहुत पहले ही कहा था हमने, कुछ ऐसे काम हुए थे माँ के लिए, और हमारी इच्छा भी थी कि इस दरबार में देवी काली की भव्य प्रतिमा बिठाई जाए, स्थापित की जाए। तो वो अभी इसी नवरात्रि के पहले आने वाली है, तो जिस पर माँ का आगमन होगा उसके बाद और भी प्रतिमाएं आने वाली है, जो कि उसका फिर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान होगा, यह होगा, और उसकी भी बहुत जल्द जानकारी मिल जाएगी और दे दी जाएगी। इस तरह से जो भी यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं माँ की आदेश से होते हैं, जो वो कृपा करती है, जो वो कहती है वही करते, क्योंकि हम तो कुछ कर सकते नहीं, ना हमारे पास उसका पूरा करने का है नहीं। और केवल तो मैंने सुना था कि यहाँ पे मतलब आपने कोई प्रतिमा भी बनाई थी, सच है क्या? जी, मैंने एक प्रतिमा बनाई थी। एक समय की बात है, मंगलवार को मैंने जब गद्दी दरबार लगाई तो ये देवी माँ ने मुझे गद्दी से दरबार से ही उठाकर मुझे ले चली गई और मुझे जंगलों पे ले जाकर बैठा ली। मैंने मुझे ले गया था 41 दिन की साधना के लिए जंगल में। ये यहाँ पे कुछ मील 40-50 किलोमीटर दूर पे देवगढ़ करके वहाँ पे किला है, वहाँ पे देवी माँ चंडी का रेन बसेरा है, बहुत ही प्राचीन है। वहाँ पे भयानक जंगल है, तो उस जंगल पे मैंने 10 दिन साधना की थी। 10 दिन साधना की थी और उसके बाद जब मैं दरबार पे आया, उस समय माँ ने ये चमत्कार किया कि ये दरबार भी माँ ने ही बनाया, मैं तो कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे और मैं वहाँ पे था, और यहाँ पे जो भक्त थे वो मेरे कुर्ते के जेब पर, पैंट के जेब पर, बैगों पर जब हाथ डालते तो उन्हें पैसे मिलते बोले, और वो लेबर को, मिस्त्री को और रेत गिट्टी वाले को पैसा दिया करते थे बोले, और इस तरह। और जो ठेकेदार था, जो स्लिप नहीं डाल रहा था, तो मेरी आवाज़ पे बात किसी और नंबर पे, नए नंबर पर
मिस्त्री से ठेकेदार से बात की है बोले, और बोले कि मैं 41 दिन में आऊँगा और तुमको छत डालनी है और मन भटकाना नहीं, पैसे की चिंता नहीं लेना। तो इस तरह से यहाँ पे दरबार पे छत डली, और वो माँ कहाँ से पूरा करती थी वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे पास तो मैं अकेला था और मैं साधना में था, और मैं तो खुद ही नहीं जानता कि मैं कहाँ था और कैसा था। तो उधर से आने के बाद जब मैं उधर से आया, साधना पूरी करके आया, दिन शनिवार का था, ये भी दिन शनिवार का था, जिस दिन शनिवार को ही देवी शक्ति काली की प्रतिमा जमीन से प्रकट हुई थी। और जो मेरे ये सामने जो प्रतिमा दिख रही है, हाँ, ये जो सामने प्रतिमा दिख रही है, ये प्रतिमा मैंने अपने हाथों से बनाई है, 1 घंटे में बनाई है। दिन शनिवार था, उस दिन दरबार नहीं लगा था, और लेकिन भक्तों की, क्योंकि दरबार में रोज भक्त दर्शन के लिए आते हैं, कोई अर्जी लेकर आता है, कोई मनोकामना करने आता है, कोई दर्शन के लिए आता है, कोई मनसा टेकने आता है, कोई चढ़ावा चढ़ाने आता है। तो इसी तरह हर दिन दरबार में भक्त लोग आते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे पर्दा लगा दिया, और 1 घंटे में मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, और मैंने इस प्रतिमा को 1 घंटे में तैयार कर दी और बना दी। और उसके बाद ही मुझे नहीं पता, जब बाद में माँ ने मुझे बताया कि मैं देवी चंडी हूँ, और मैं तेरी साधना से उत्पत्ति हुई हूँ, और मैं ही यहाँ पे स्थापित हुई हूँ। ये तेरे जीवन आजीवन मेरी अब यहाँ पे प्रतिमा की भक्ति और आस्था चलेगी। इस तरह से माँ के चमत्कार हुए, क्योंकि चंडी माँ को मैं बहुत ही दिल से और बहुत ही ज़्यादा मैं उनकी भावना, क्योंकि मैंने साधना भी देवी चंडी की है, जो साधना भी की है मैंने देवी चंडी की है, और भक्ति भी मैंने देवी काली की चंडी की है। बाकी तो मैं सभी शक्तियों की करता हूँ, लेकिन साधना मैंने देवी माँ चंडी की है, देवी काली की है। उसी के द्वारा मैंने यहाँ पे प्रतिमा को स्थापित किया, उन्हीं के द्वारा दरबार चलता है, उन्हीं की शक्ति और उन्हीं की कृपा है। बाकी जो कुछ करते हैं वो ही करते हैं, बाबा भोलेनाथ और माता रानी काली माँ चंडी ही करती है, माँ संतोषी ही करती है सारे चमत्कार। मैं तो एक माध्यम हूँ, एक प्रत्यक्ष हूँ, जो कुछ लीलाएं है माता रानी। इस तरह यहाँ पे दरबार पे सभी भक्तों के संकट करते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आपसे भी नहीं देखे कि यहाँ पे जो गुरु जी सचिन निवनाथी जी, इन्होंने यहाँ पे जो माता रानी का जन्म हुआ है उसके बारे में मुझे एवं सभी लोगों को बताया है कि यहाँ पे माता रानी की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से माता रानी जमीन से मतलब ऊपर आई है, कैसे कैसा मतलब यहाँ पे भी चमत्कार हो रहे। यहाँ सब आपको इस वीडियो में आपने सुना होगा कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। यदि और अब मेरे पास कुछ पहले की भी यहाँ की फ़ोटो से, वीडियो से, जो कि पहले दरबार मतलब किस टाइप का था, यहाँ कैसा था पहले मंदिर, तो मैं आपको ये आप फोटो या वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस टाइप का मतलब पहले दरबार लगा करता था या दरबार मंदिर था यहाँ पे। लेकिन अभी जो है वर्तमान में यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो चुका है। जैसे गुरुजी ने बताया कि उनको खुद नहीं पता कि यहाँ पे कैसे माता रानी ने ये छत डाल दिया, कैसे कैसे यहाँ पे पूरा परिवर्तन होते जा रहा है। तो वैसे ही दोस्तों, जैसे आपने अभी यहाँ वीडियो देखा है, आप सभी ने, आप इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों मित्रों तक सभी तक आप शेयर कीजिए, सभी को बताइए कि यहाँ पे हमारे छिंदवाड़ा जिला में भी एक ऐसा दरबार है, सिद्ध शक्ति काली नाग दरबार, जहाँ पर मतलब ऐसे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, भक्तों के जो संकट होते हैं, संकट काटे जाते हैं। तो दोस्तों, आप उनको बताइए कि वह यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर माता रानी के आप दरबार अटेंड करें। तो देख मतलब बहुत से लोग होते हैं कि जो कि बहुत सी ऐसी समस्याएं में जुड़े होते हैं कि जो बाहर जाते हैं, दूसरे के पास जाते हैं। तो क्यों ना एक बार यहाँ पर आए और यहाँ पर दरबार में आकर देखें, शायद हो सकता है कि यहाँ माता रानी उनके संकट काट दें। तो बस और सभी अपने विश्वास और आस्था से आए दोस्तों। तो यहाँ पर मतलब हमेशा चमत्कार हो ही रहे। आपको गुरुजी और कुछ बोलना चाहोगे? सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ कहूँ कि विश्वास और आस्था और माँ के प्रति भाव बहुत जरूरी है, और जिसको अगर विश्वास है तो उसकी विजय जरूर माँ करती है, और जो अंधविश्वास है तो उसके लिए तो सदा अंधेरा ही होता है। क्योंकि आज की स्थिति में तो ये है कि अपना खुद का पेट का खून का भाई को काटने के लिए दौड़ रहा है, तो वो तो माँ है।
और माँ की ममता हर किसी के लिए छलकती है। तो सबसे बड़ी इस दरबार में विश्वास और आस्था और भाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिसको विश्वास है तो माँ सब जरूर उसकी मनोकामना पूर्ण करती है, और जो उनकी नहीं है उनको भी करती है, लेकिन समय लगता है, क्योंकि कहते हैं जो बच्चा सीख नहीं पाता तो उसे पहले सबक सिखाया जाता है और फिर उसे बढ़ाया जाता है। जिस तरह छोटा बच्चा अगर माँ का कहना नहीं मानता है तो उसे 2 छड़ी या 2 चाटा मारा जाता है, या उसे ठीक तरीके से प्रेम से बोली बानी में समझाया जाता है और फिर उसे आगे मार्गदर्शन दिखाया जाता है। अगर वो बच्चा सुधर जाता है तो उसका भविष्य बन जाता है, आगे जाके वो जैसे कि कलेक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया और कई तरह से सर्विस पे लग जाता है। तो इसी तरह जो माँ के प्रति भाव और विश्वास सच्चा रखता है, आस्था सच्ची रखता है और उसके प्रति लगाव से चलता है तो और उसकी सेवा करता है, तो आगे चल के हो सके वो माँ उसे किस चीज़ की पद्धति पे, किस तरह की नौकरी पर और किस तरह के भविष्य पे आगे बढ़ा दे, इस तरह से वो भी बढ़ा देती है। तो सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा कि दरबार पे विश्वास और आस्था और भाव की और माँ के लगन की और सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत है। और सबसे प्रेम से बोलिए और सबसे प्रेम से रखिए, दुख सुख के साथी बनिए, सामने वाले के आप सहारा बनोगे। अगर सामने वाला का दुख आप समझोगे तो आपका दुख वो झेलने वाली है, क्योंकि जीवन में हम किसी को सहारा देंगे तो हमें माँ का सहारा मिलेगा। कहते हैं एक माँ जन्म देने वाली होती है तो दूसरी माँ जगत को हमको पालने वाली होती है और तीसरी माँ कोख में लेने वाली। उसका अर्थात मैं ये बताऊं कि जो जन्म देने वाली हमारी माँ होती है, जो हमें जन्म देती है, और दूसरी माँ जिसे हम ये पूज रहे हैं, ये जगत को संभालती है। ये जगत जो सृष्टि में हम गलत सही कर रहे हैं तो इस तरह ये जगत में हमें संभालती है, जीवन की सीख देती है। मतलब कि जीवन में हमें अच्छा बुरा क्या करना है बेटा, ये सीख देती है। और तीसरी जब हमारी मृत्यु होती है, जो धरती माँ है जो अपनी गोद में बसा लेती है, तो ऐसे 3 माएँ के 3 कहते हैं ना, 3 गलतियों तक कोई भी व्यक्ति सहन करता है, और अगर तीसरी बार से चौथी बार करता है तो उसका दंड ही मिलता है। तो इसी प्रकार ऐसी हमारी 3 माएँ हैं, 3 जन्म है। कहते हैं जीवन के 3 पन होते हैं, एक बचपन, एक जवानी और एक बुढ़ापा। इसी प्रकार 3 माएँ हैं और 3 गुरु हैं, और ऐसे कई रास्ते हैं 3, जिस प्रकार सतयुग, द्वापर, त्रेता, और ये चौथा सतयुग में भी ठीक चला, द्वापर पे भी जैसा तैसा ठीक चला, त्रेता पे भी जैसा तैसा ठीक चला, लेकिन अब कलयुग आया तो ये चौथी गलती माफ नहीं की जा रही, सीधे खाने को दौड़ रही है। लेकिन माँ की कृपा से इस कलयुग में इतना अच्छा मौका मिला है मनुष्य योनि पे, मनुष्य को, कि कहा जाए तो जितनी तपस्या द्वापर, सतयुग, त्रेता में की जाती थी, हजारों लाखों वर्ष तब भगवान प्रसन्न हुआ करते थे। संत मुनियों को उधई लग जाती थी, मिट्टी लग जाती थी, जड़ बढ़ के वृक्ष के जैसे हो जाते थे बाल। और आज की स्थिति में तो थोड़ी ही भक्ति करने में भगवान हमें मार्गदर्शन दिखा दे रहे हैं, भक्ति दिखा दे रहे हैं, क्योंकि कलयुग में जो काल है वो हमको नष्ट करना चाहता है, इसलिए भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसका क्यों ना हम भक्ति का, जीवन का सही आनंद ले और माँ से जुड़े और माँ के मुख पे जाए, हे परमात्मा के मुख में जाए, ना कि कलयुग और पाप के मुख में जाए। तो भाव और विश्वास और भक्ति अवश्य रखें और माँ से जुड़े रहें और माँ पे विश्वास रखें, माँ जरूर उनकी मनोकामना पूर्ण करेगी। और इस दरबार में तो मैं बताऊँ सबसे बड़ी बात विश्वास और आस्था और श्रद्धा और भाव की जरूरत है। आपके हर काम बनेंगे, हर कार्य सिद्ध होंगे और हर लक्ष्य से आगे बढ़ोगे। मुझे तो मेरी माँ पे पूरा भरोसा है, आगे आप लोगों पे है कि आपको कितना भरोसा है। जो भी व्यक्ति यहाँ पे मतलब आना चाह रहे हैं तो उसको वैसे क्या क्या लाना पड़ेगा? जी, सरसों का तेल लगता है, अपनी श्रद्धा अनुसार सरसों का तेल या घी भी ला सकता है। शुद्ध घी लाए, शुद्ध सरसों का तेल लाए, माँ की जोत पे चढ़ता है, उसी से संकट करता है। सरसों का तेल जो है मतलब डायरेक्ट जैसा आते आते कहीं दुकान से भी ला सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट पे
पे ना, जैसे कि आपको जानकारी चाहिए घर के प्रति या आपके कार्य के प्रति या किसी भी मनोकामना या किसी भी प्रॉब्लम है, तो उसके प्रति आपको यहाँ तेल घर से लाना होता है। आप घर पे कुछ दिन पहले यहाँ तेल को रख दें और उस तेल को फिर दरबार पे लाए। घी ला सकते हो या सरसों का घर तेल। पे कहाँ पे रख सकते हैं, जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे? ना, नॉर्मल स्थान पे रखिए, क्योंकि पूजा पाठ और किचन पे सदा अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। वहाँ पे कभी नेगेटिव ऊर्जा नहीं जाती है, मतलब कोई भी पिशाच, कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं जाती है। पूजा के स्थान में माँ की जोत जलती है, वहाँ पे कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं पहुँच पाती है। बाकी नॉर्मल जगह पे आप रखिए, तो वहाँ से हम आपके घर की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, वो जानकारी ले सके और हम आपको जानकारी दे सके। जानकारी मात्र संतुष्टि के लिए होती है, बाकी तो माँ के दरबार पे आने ही से भक्तों के संकट कट जाएंगे, जिनको सच्ची श्रद्धा और विश्वास और आस्था है। बाकी तो माँ जानती है किसके साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम तो माँ के एक नौकर है, जो आदेश देती है वो करते हैं। हाँ, तो ठीक है गुरुजी, आपने हमको जो भी यहाँ पे जानकारी दी उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी जी, जो कि आपने इतना सब कुछ बताया। और मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट किसी और नए सूट के साथ पे। जय माता दी।